नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुना रहा हूँ जो कि बहुत ही रोचक है। हुआ यूँ कि एक बार एक परीक्षा हॉल के अंदर 50-60 करीब विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे। उसमें से क्या हुआ, एक बच्चा हड़बड़ा के उठा और कहने लगा, मास्टर जी मेरी घड़ी चोरी हो गई। मास्टर जी भी बड़े चौकन्ने थे। उन्होंने कहा, नहीं, घड़ी तो चोरी नहीं हो गई। जो भी है क्लासरूम के अंदर कोई भी बच्चा ना तो बाहर गया है, ना ही अंदर आया है, और घड़ी तुम्हारी कैसे चोरी हो सकती है? वो विद्यार्थी कहने लगा, नहीं, कल मुझे मेरे गुरु फादर ने मेरे बर्थडे के ऊपर मुझको घड़ी दी थी और वो घड़ी मैं लेकर आया था। आज वो मैंने अभी घड़ी रखी थी यहाँ पर और मैं केवल बाथरूम करने के लिए गया हूँ और मेरी घड़ी यहाँ से किसी ने उठा ली। अब गुरुजी बड़े परेशान। उन्होंने कहा, ऐसा है, अभी इस क्लासरूम से ना तो कोई विद्यार्थी बाहर गया है और ना ही कोई आया है। घड़ी जो भी होगी वो यहाँ पर बैठे हुए जो परीक्षार्थी हैं उन्हीं के पास ही होगी। उन्होंने कहा, ऐसा है, सभी विद्यार्थी अपनी जेब से रुमाल निकालो और अपनी आंखों को बांध लो। सभी विद्यार्थी ने वैसे किया। गुरुजी ने कहा कि देखो, मैं किसी का ना तो अपमान करना चाहता, ना मैं किसी का सम्मान करना चाहता। मैं तो ये चाहता हूं कि जो भी तुमने गलती करी है वो जीवन की तुम्हारी एक गलती होनी चाहिए और उसको मैं क्षमा कर दूंगा। दोस्तों हुआ ये कि सभी विद्यार्थियों ने आंखों पे अपना अपना रुमाल बांध लिया। अब गुरुजी ने भी सबकी जेब टटोली और घड़ी मिल गई। और घड़ी मिल गई तो जो उसकी वास्तविक जो मालिक था घड़ी का, उस विद्यार्थी को घड़ी दे दी गई। बात आई गई हो गई। अब हुआ क्या कि 10-12 साल बाद स्कूल वालों ने एक फंक्शन किया और जितने भी पुराने मित्र थे, जो एक विद्यार्थी थे, सबको निमंत्रण दिया और सभी विद्यार्थी अपने स्कूल में उस फंक्शन में शामिल होने के लिए आए भी। उसमें एक बहुत रईस धनी आदमी भी आया। अब धनी आया तो उसने आकर सभी के जो गुरुजी थे उनके पैर छुए। तो गुरुजी ने जैसे सबके बच्चों को आशीर्वाद देते वैसे ही आशीर्वाद दिया। अब जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसने कहा, गुरुजी आपने मुझे पहचाना नहीं? कि भाई मैंने तो नहीं पहचाना, कि मैं वही विद्यार्थी हूँ जिसकी जेब से घड़ी मिली थी। तो कहो, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैंने भी घड़ी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, मैंने भी रुमाल बांध रखा था। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में परिवार में किसी से गलती हो जाती है, किसी से गुस्ताखी हो जाती है। उसका प्रचार ना करके उसको वहीं दबाने का कोशिश करिए, ताकि अपनी भी इज्जत बनी रहे और सामने वाले की भी इज्जत बनी रहे। पता नहीं वो आदमी भविष्य में किस जगह मुकाम पे पहुंच पाए, और वो जो बातें होती हैं, कटु बातें, उनको जितना जल्दी से जल्दी हो सके उनको पनपने ना दिया जाए। आज अगर वो गुरुजी उस चीज को सबके सामने उजागर कर देता तो हो सकता है कि वो बच्चा, उस टाइम छोटा बच्चा, वो हो सकता है कि इतने बड़े अपमान को बर्दाश्त ना करता और कोई गलत कदम उठा लेता। दोस्तों हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी गलती है उसको माफ करो और उसको आगे बढ़ो। किसी के मन पर इतना बड़ा बोझ मत रख दो ताकि वो जीवन भर उससे परेशान रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले दिन किसी नए किस्से के साथ। धन्यवाद।